अशोक वानखेड़े जी, आज जैसे कल से ही देखा जा रहा है कि जो एक संस्था है एनसीपीसीआर, बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 2007 में सरकार ने उसे अस्तित्व में लाया था। हम लोग जब कमीशन की तैयारी करते थे तो उसके प्रोविजंस पढ़ते थे। आज अगर तैयारी कर रहे होते तो एक प्रोविजन और शायद उसमें जोड़ करके पढ़ना पड़ता कि हाँ, विपक्षी दलों की यात्रा को तंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा दौर में देखा जा रहा है कि इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग अब सीबीआई, ईडी से आगे बढ़कर अब एनसीपीसीआर, हो सकता है कल को ह्यूमन राइट्स का भी शुरू हो जाए। क्या आप इसे लोकतंत्र के लिए शुभ मानते हैं? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, एक निजी घटना में साझा करना चाहता हूँ। मेरा परिवार सोशलिस्ट बैकग्राउंड का था, खुद मेरे फादर भी सोशलिस्ट रुझान वाले थे। लेकिन अगर आपको याद हो, 89 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राजीव गांधी ट्रेन से पूरे देश की यात्रा पर निकले थे। कांग्रेस स्पेशल ट्रेन से निकले थे। मेरे होम टाउन में राजीव गांधी की ट्रेन आई थी तो मेरे पापा मुझे दिखाने ले गए थे, और अंदर से चॉकलेट वगैरह ट्रेन से राजीव गांधी जो वहां तक पहुंच जाते थे उन लोगों को मिलता था। हम लोगों को नहीं मिला था, नहीं पहुंच पाए थे वहां तक। लेकिन इस तरह की परंपरा रही है कि लोग भीड़ की तरफ लड़के अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे होते हैं। अब ये कौन सी रवायत है जिसमें इस तरह की घटिया हरकतें, मैं इन्हें घटिया मानता हूं, जो करने की नौबत आ रही है, खास करके तब जब बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में यात्रा पहुंची भी नहीं है। देखिए अभिषेक जी, हमारे बड़े भाई राजेश भाई ने 2 यात्राओं का जिक्र किया जब इंदौर से वो कवर कर रहे थे। तब मैं फ्री प्रेस जनरल इंदौर में था, तो चंद्रशेखर जी का यात्रा और उनकी खासकर मैं इंदौर से देवास तक उस यात्रा में चला। मैंने सुनील दत्त की भी यात्रा देखी। इसके पहले कई बार हमने सीखा। मैं अडवाणी जी की रथ यात्रा पे भी पूरा गुजरात, मैं और प्रसून सोनवलकर जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तब, अब वो हिंदुस्तान टाइम्स लंदन में है, तो मैं और प्रसून दोनों ही साथ एक ही कमरे में पूरा हमने वो पैच में देखा। हमने विपक्ष को तार्किक मुद्दों से या जो उठाए गए अडवाणी जी के भाषण के मुद्दों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए देखा, लेकिन फिर ये नहीं देखा कि ये जो है टायर फला कंपनी का है, ये रथ है जो है, इसमें इतना खर्चा हुआ, तो ये खर्चा किसने दिया, पैसा किसने दिया। ये छिछोरापन है और ये 2014 से मुझे लगता है लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप बौखला जाते हो, जब आप असहाय स्थिति में हो जाते हो, जब आपके बौखलाहट इतनी बढ़ती है कि आपकी तार्किक शक्ति खत्म हो जाती है, तो फिर आप तर्क नहीं दे पाते। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर आप बात करिए। तो आप कभी बात करते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, तो भी अभी ये जो संघ की जो अभी एक मीटिंग हुई रायपुर में, उसमें क्या घर से रोटी बांध के लाए थे क्या सारे? किसी ना किसी ने खर्च किया। फ्लाइट से आए थे, फ्लाइट से गए थे। नरेंद्र मोदी की हर सभा में चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए लगते हैं और वो हवाला से मिलते हैं कैंडिडेट को। ये मैं नहीं कह रहा हूं। टीवी 9 भारतवर्ष के ओपनिंग में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वहां बीजेपी के उम्मीदवार ही कह रहे थे कि भाई साहब कैसा हवाला से पैसा आता है और कैसा एक एक इसको करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है। तो खर्चे की बात भी वैसी होगी। फिर आया ये 40,000 का टी शर्ट पहनते हैं। अरे भाई, जितना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है राहुल गांधी, उसमें वो 40,000 का टी शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। आपका तो आप तो यार 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो भी फेल हो गया। उसके बाद निर्लज्जता की हद हो गई कि राहुल गांधी को विवेकानंद के स्मारक पे न जाने के लिए निर्लज्ज कहने वाली स्मृति ईरानी ने ये तक नहीं देखा कि वाकई सब सही है या गलत है, वो गए थे कि नहीं गए थे। क्योंकि राहुल गांधी बेचने के आदी नहीं है। वो उस परंपरा से आते हैं कि यदि उन्होंने वहां नतमस्तक हुए हैं विवेकानंद के स्मारक पे, अपनी आदरांजलि दी, तो उसका वीडियो उन्होंने रिलीज नहीं किया। उसको वो बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि मन में आदर है, जाके आदर दे दिया, खत्म करो। यहाँ तो लोग माँ का आशीर्वाद भी बर्थडे के दिन देते हैं तो इवेंट बना लेते हैं। तो इस पॉलिटिक्स से वो दूर थे, इसलिए इनको लगा कि नहीं गए। और वैसे भी अब जब भी मुंह खोलती है स्मृति ईरानी, मुझे लगता है झूठ बोलने के लिए भी खोलती है। उनकी डिग्रियों का पता नहीं। इस होटल की कंट्रोवर्सी में गलत झूठ एफिडेविट दिया हाई कोर्ट को कि हमारा मेरे परिवार का कोई होटल से, बाद में सब कागज बाहर है। तो ये वो हो गया। उसके बाद जूते कैसे हो गए। उसके बाद वो जो कंटेनर है उसमें बड़े लग्जरी चल रहे हैं। अरे लग्जरी चल रहे हैं तो क्या वहां पे जो अडवाणी जी जब चल रहे थे तो अडवाणी जी का परिवार का ऐसा पंखा झोल रहा था क्या?
वो भी तो लग्जरियस रथ था, लेकिन कभी किसी ने बात नहीं की, क्योंकि आडवाणी जी जिस कॉज के लिए जा रहे थे उस कॉज के ऊपर तर्क और वितर्क हो रहे थे। अब भाजपा के नेताओं को जो जनमानस, जो अभी सही कहा उन्होंने कि दक्षिण भारत में जो लोग आ रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ये बौखला गए हैं, और जब ज्यादा बौखला जाए तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, तो उलझ जुलझ बात होती है। आप देखिए राम, उसमें उन्होंने कहा था रामलीला मैदान में कि भाई जब इतने लीटर तेल, इतने लीटर बोलते बोलते वो लीटर बोल गए अनाज को भी, तो हो गया। बताओ ये अनाज लीटर में बोलते हैं। अब ये जब हो गया, अब कल की बात लीजिए, कल अमित शाह दूध ग्राम में बेच रहे थे। ऐसे तो प्रधानमंत्री के 150 भाषण मिल जाएंगे जिसमें वो पटांग बोल गए। नहीं नहीं, अभी ये नहीं, आप तो लीटर और ग्राम की बात करें ना। अब वो ग्राम में दूध बेच रहे थे कल, लीटर के बजाय, गृह मंत्री। वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन उनको इश्यू अब बीजेपी कांग्रेस वाले, तो ये जो तार्किक, ये जो लो लेवल पे जा रहा है, अब ये एजेंसियों को लाना शुरू कर दिया कि भाई वो बाल मजदूरी करवा रही है क्या। भैया लोग, यदि कोई बच्चा किसी को देखने आता है रामलीला में, यदि कोई बच्चा देखने जाए तो क्या, या जब नरेंद्र मोदी जब भाषण देते 26 जनवरी को और बच्चों को 3-3 घंटे तक चक्कर आने तक बिठाते वहां पे, तो क्या वो बच्चों पे अत्याचार नहीं है क्या कि बच्चे स्वयं आते हैं? ऐसे कई अत्याचार होते हैं। लेकिन अब उनको इसका इशू बनाना है, क्योंकि उनको बार बार इस यात्रा को बदनाम करना है, इस यात्रा से वो डरे जा रहे हैं। एक बात सिंह साहब ने बहुत बढ़िया कही कि ये गैंग वॉर जैसे लोअर लेवल पे आ गए कि तू एक गोली चला, तूने मेरे आदमी को मारा, कल तेरे आदमी को मारूंगा, तूने उसको उठाया, मैं इसको उठाऊंगा, बस यही चल रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रणी लेवल पे है। हाँ, मैं बोलते राजेश भाई ने कहा कि 2-4 लोग इधर भी है, 2-4 लोग पहले उधर भी हुआ करते थे, कि 1-2 कांग्रेस में भी ऐसे थे वाचाल की, जो कुछ भी बोल देते थे, उधर बीजेपी में भी, लेकिन उनके वक्तव्य को कोई सीरियसली नहीं लेता था, हंस के टाल देते थे। लेकिन आजकल वो वाचालों की बहुसंख्यक वो हो गए, और जो शुद्ध, जो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यक हो गए। इसलिए अब इन वाचालों को जितना ज्यादा गंदा बोलेगा उतना उसको मंत्री बनने में ज्यादा चांस होता है, टिकट मिलने में ज्यादा चांस होता है, इसलिए उलझुल जुलूल बातें होती है। अब मुझे डर और है, डर ये है कि दक्षिण भारत में जहां इनके राज्य कर्नाटक से शुरू हो जाएंगे, तो कर्नाटक में तो मुझे तो लगता है कि हिंसा होगी, क्योंकि वहां से काले झंडे दिखाए जाएंगे और उस्काया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि इस यात्रा को कैसा भी करके रोका जाए, ताकि यात्रा की वजह से यदि हिंसा होती है तो उसको रोक लेंगे। तो ये करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कर्नाटक के बाद वो महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में, अब महाराष्ट्र में उनकी सरकार गई, मध्य प्रदेश में अब सरकार उनकी है, तो राजस्थान तक ये बहुत विकट संकट होगा। फिर पंजाब में घुसेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि केजरीवाल जी भी इन लोगों से अलग थोड़ी है, वो उतने ही लो लेवल पे जाके बात करते, वो ऑटो वाले के लिए लड़ते हैं कि मैं ऑटो में जा रहा हूं तो मुझे देखो तकलीफ देगी, वो भी नौटंकीबाज है, वो तो एकलव्य है नरेंद्र मोदी जी की, तो उसमें भी तकलीफ होगी। फिर आगे जम्मू कश्मीर, तो ये जो तमाम बातें हैं, अब ये इशू, और दूसरी बात बीजेपी दूसरी तरफ एक पैरेलल चीजें कर रही है कि रोज ऐसा कुछ करो हर 2-3 दिन में कि वो हेडलाइन से गायब रहे, राहुल को ज्यादा माइलेज नहीं मिले। तो कभी कलकत्ता में एकदम बड़ा हंगामा हो गया, 2 दिन कलकत्ता का ही हंगामा चला कि किसने किसको मारा और कितने पुलिस वालों ने मारा कि बीजेपी वालों ने मारा। अब आज ऑल ऑफ अ सडन गोवा के 8 लोग बीजेपी ने कर लिए गए हैं। तो आज दिन भर गोवा में क्या हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ, राहुल गांधी कोई बोलने की तैयार नहीं, और वो राहुल गांधी को कहते हैं कि आप क्या यात्रा जोड़ रहे हो, पहले अपनी पार्टी को देखो, वही पार्टी टूट रही है और तुम देश जोड़ रहे हो। ये बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने एक नया शगुफा छोड़ा, अब कोई दूसरा होगा, ये लगातार। और मुझे डर है, क्योंकि जो कलेव तेवर में देख रहा हूं पार्टी के, ये इतनी बौखला गई है कि ये कर्नाटक से जो हिंसा शुरू होगी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये हिंसक नहीं होगा। मध्य प्रदेश में तो चलो दिग्विजय साथ में है तो थोड़ा सा वो पूरा ताकत के साथ आएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में जब वो नांदेड़ में घुसेंगे और नांदेड़ से घुस के वो अकोला होते हुए फिर उसी रूट से आएंगे जिस रूट से सुनील दत्त गए थे, मतलब बरहानपुर से शायद, फिर वो घुसेंगे मध्य प्रदेश में। तो वो जो महाराष्ट्र का पैच है और कर्नाटक का पैच, ये बहुत तकलीफ वाला होगा। और आने वाले समय में ऐसा यात्रा कॉल ऑफ नहीं करने की स्थिति हो, ये वो प्रयास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के उठाए हुए इश्यूज को आपके पास जवाब नहीं। राहुल गांधी कोई नया इशू नहीं उठा रहे, कोई नया कल नहीं कोई चीज नहीं हो रहा, वो वही चाइना, वही जीएसटी, वही नोटबंदी, वही बेरोजगारी, वही किसानों की आत्महत्या, वही महंगाई, ये सारी बातें कर रहे हैं।
इसका तर्क नहीं आपके पास। जब आपके पास तर्क नहीं, इसके जवाब नहीं आपके पास, तो आप उलूल जुलूल बातें करना शुरू कर देते। और मैंने कहा ना कि जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पेट्रोल खत्म हो जाता है और रात का टाइम है, तो वो पेट्रोल है कि नहीं टंकी में देखने के लिए माचिस जला के देखता है और अपना मुंह जलवा लेता है। ये अच्छे खासे लोग करते हैं जिनको मालूम है कि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। क्योंकि आदमी इतना परेशान होता है, कहाँ जंगल में मैं अभी स्कूटर को धक्का मारूं, पेट्रोल समझ में नहीं आता उसको, हाथ टंकी में नहीं जाता, तो वो देखने का प्रयास करता है। ऐसी गलतियां भाजपा रोज कर रही है। और दूसरी तरफ जो वो गलतियां कर रहे हैं उसका काउंटर इतना स्ट्रांग आ रहा है कि हर रोज मुंह की खाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो कुल मिला के ये जो पूरा पोजीशन है, जैसा गोवा का आज हुआ, गोवा के 8 लोग गए, बिल्कुल गोवा के 8 लोग गए, लेकिन आपको ताज्जुब लगेगा गोवा में 12 मंत्री है टोटल, वो पूरा कोटा पूरा हो गया। उस 12 मंत्रियों में सिर्फ 2 मंत्री बीजेपी के हैं, सिर्फ 2, एक देसाई और एक सावंत। बाकी 10 मंत्री कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। अब ये 8 लोग आए, अब इनको कहां एडजस्ट करेंगे? एक एमजीपी का निकालेंगे तो वो विद्रोह पे उतर आएगा। और मैंने एक बीजेपी वालों को पूछा कि क्या हो रहा है गोवा में, क्या कर रहे हो? वो बोला मैं भी अभी कांग्रेस में जाने की सोच रहा हूं। मैंने बोला क्यों? बोले कांग्रेस में जाऊंगा, 6 महीने के बाद फिर बीजेपी में आऊंगा तो वजूद बनेगा। बीजेपी में सालों पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के बाद, जनसंघ से लेकर आज तक काम करने के बाद, संघ की शाखा में जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। यदि गोवा में जाना हो तो गोवा में नाम भाजपा का, शासन कांग्रेस का चल रहा है।